गुरु जी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं? जी बढ़िया, राधा रानी की कृपा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम हैगा। मोहम्मद अकरम। अकरम जी। जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं सनातन मानना चाहता हूँ। सनातन में आना चाहते हैं? जी। क्यों क्यों आना चाहते हैं सनातन में? सनातन धर्म इसलिए आना चाहता हूँ कि सनातन में मतलब कि मांस मछली का वैसा कोई सेवन नहीं होता, मुर्गा नहीं काटते, मंडा वैसा कुछ नहीं होता। प्यार है, मोहब्बत है। मैं टोपी लगा के 4 दिन से घूम रहा हूँ, नासी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर मस्जिद में कोई टीका लगा के चले जाए तो उससे 10 सवाल जवाब पूछते हैं कि क्यों मस्जिद में आया है हिंदू लोग। हाँ, मैं ना 4-5 दिन से फिर रहा हूँ, सबने प्यार से मोहब्बत से मुझे देखा, मान सम्मान करा, मेरा बड़ा मान सम्मान मिला मुझे। मुसलमान यदि हिंदुओं के पास आ जाए तो मुसलमानों को भी बड़ा सम्मान दिया जाता है जी। लेकिन कोई हिंदू मस्जिद में चला जाए तो 10 सवाल पूछते हैं, उससे क्यों आता है, क्या आता है, हिंदू का नाम मनाए मस्जिदों में। जी जी। और मुसलमान मंदिर, क्योंकि हमारा जो भगवान है वो केवल हिंदुओं के नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे भजे प्रेम से मैं उसका हूँ। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई भाव नहीं है। यहाँ तो केवल भगवान सबके प्रेम के भूखे हैं। रस खान को भगवान मिले। हमारे यहाँ एक रस खान हुए हैं जी। वो खान साहब थे पर भगवान से बहुत प्रेम करते थे। जय गुरुदेव। तो उन्हें भगवान ने दर्शन दिए थे, बिहारी जी ने। जय गुरुदेव। तो आपके घर में कौन है? माता पिता? माता का इंतकाल हो रहा हमारी। और पिताजी? पिताजी है। तो आप यदि मुसलमान हैं और हिंदू होना चाहते हैं जी। तो आपके घर वाले, परिवार वाले, आपकी समाज आपत्ति नहीं करेगी? करे जी, फोन आ रहे बिनु करे कहने लगा तो घर आ जा, अपना नहीं पुलिस हटवा देगा। मैं ऐसे ही बोल रहे हैं कि घर आ जाओ। घर आ जाओ। तो आप घर क्यों नहीं जा रहे हो? मैं नहीं जाऊँगा गुरु जी। क्यों? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो कुछ नहीं, बस मैं जाना ही नहीं फिलहाल। तो मैं नहीं रहूँगा वृंदावन धाम में ही। वृंदावन धाम अच्छा लगा? वृंदावन धाम में रहूँगा फिलहाल तो, श्री जी के चरणों में। देखिए हमारी श्री जी, हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर श्री जी की बड़ी कृपा है। धाम के हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी राधा रानी के दास हो गए। श्याम सुंदर की भक्ति देखो। भगवान तो भेद करते नहीं, इंसान ही भेद किए बैठा है। भगवान की ओर से तो किसी के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है ना, दरवाजे बंद है। तो देखो ऐसा है कि आप मुसलमान हैं ना जी। आप भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम कीजिए। आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए। मुसलमान रह के ही भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम करिए तो हम सनातनी आपको इस रूप में ही स्वीकार कर लेंगे। हम लोग नहीं कहते कि आप धर्म बदल लो, हम कहते हैं कि आप केवल भगवान से प्रेम करिए। अच्छे इंसान, हम हिंदू लोग क्या कहते हैं? हम हिंदू कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो। ऐसा इंसान जिसके अंदर दया है, जो किसी का खून बहाने से डरे। ऐसा इंसान जिसके अंदर सत्य है, जो झूठ बोलने से डरे। ऐसा इंसान, ईश्वर ने हम सबको इंसान बना के धरती पर भेजा है। हम यहाँ आके बट जाते हैं। कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई ईसाई हो जाता है, कोई पारसी हो जाता है, कोई यहूदी हो जाता है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने तो सबको इंसान बनाए हैं। बिल्कुल। आपके अंदर भी लाल खून है, मेरे अंदर भी लाल खून। देखो ईश्वर की रचना में मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल। इंसानों ने ही आपको टोपी पहना दी और मैं तिलक लगाया हूं तो हिंदू, आपने टोपी पहनी तो आप मुस्लिम। लेकिन मैं तिलक हटा दूं और आप टोपी हटा दें और दोनों को एक सा करके खड़ा कर दिया जाए तो ईश्वर की रचना से पहचान पाना ये कठिन हो जाएगा कि मैं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कोई परंपरा नहीं है। हिंदू मुस्लिम केवल विचारधारा है। मैं हिंदू हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि हिंदू विचारधारा है अहिंसा ही परमो धर्मा। जो सत्य पर चलेगा, अहिंसा की बात करेगा, जो सबसे प्रेम करेगा, सबसे प्रेम की भावनाएं रखेगा, हर वो प्राणी हिंदू है जो इस भाव को फॉलो करता है। तो हिंदू होने के लिए सत्य को धारण करना, इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। सत्य। सत्य, सत्य। मतलब जहां सत्य है। सत्य, सनातन मीन्स प्राचीन पुराना। जहां सत्य है वही सनातन है। हमारे भीतर सत्य है
कि देखो हमने कोई भेद नहीं किया, गौरी गोपाल में आप आए, मैं खुद आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ। आपने यहाँ देखा सबको भोजन में, आपने यहाँ रसोई में भोजन किया? जी करा गुरुदेव। भोजन मिला? जी देखो यहाँ रसोई है, मुसलमान भी आके भोजन कर रहा है तो कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि ये प्रसाद है और प्रसाद पर सबका अधिकार है। यदि आप श्रद्धा रखते हैं तो प्रसाद पर सबका अधिकार है, हिंदू का भी अधिकार, मुसलमान का भी अधिकार, सबका अधिकार। ये 4 दिन से यहाँ सब घूम रहे हैं, वृद्ध माओ का दर्शन भी इन्होंने किया आपने दर्शन? जी गुरुदेव। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। गौरी गोपाल कैसा लगा? बहुत अच्छा है, सुंदर है। अब बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? आप मुझे अपना चरणों में रख लीजिए, अपना नहीं सी इसमें वृंदावन धाम में, मतलब कि इसमें आपके इसमें आश्रम में सेवा दे दीजिए, मुझे सेवा करना चाहता हूँ। नहीं हम तो सेवा दे देंगे, हम तो रख लेंगे। आपके अपने मुसलमान भाइयों को कोई ऐतराज ना हो? कौन दो रहा तो ऐतराज है? ऐतराज कुछ नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। मेरी नज़र में देने, उनकी नज़र में होगा तो होगा। क्यों आदमी हिंदू ही पैदा होता है, मुसलमान तो बाद में बनता है। जी जी। अच्छा ये बताइए कि मुसलमान और हिंदू में आपको क्या अंतर लगा? मुसलमान में हिंदू में अंतर तो ये फिलहाल जो हिंदू लोग जो मतलब कि किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं, प्यार है, मोहब्बत है, इंसानी है। मुसलमानों में जो है बकरा दाती है, बकरा काट देते हैं, करडा काट देते हैं, कहता है अल्लाह ताला राजी होता है। परमात्मा किसी को मार के कहाँ राजी हो जाता है? परमात्मा थोड़े कह रहा है बकरा काटो मुर्गा काटो, वो नहीं कहता किसी को। ये मुल्ला मौलवी ने सब बदल दिया है, कहने लगा बकरा दावेगी तो बकरा काटोगे सवाब मिला, कुछ नहीं मिलता। ये लोगों ने नियम बना दिया। देखिए जो सच्चा मुसलमान होगा वो भी समझने लगा है कि हत्या करना पाप है, सबसे बड़ा पाप है गुरुदेव। अंदर दया जाग गई, और जिस दिन ये दया जागेगी ना, भारत का हर मुसलमान ऑलरेडी आपके पूर्वज ऑलरेडी सनातनी ही थे। वो तो जब इस देश में गुलामी हुई और मुगल आए तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। आप सबके पूर्वज कहीं ना कहीं मूल में है तो सनातनी ही। जी सनातनी है, बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? जी गुरुदेव। तो ये सनातनी जितने भारत के मुसलमान हैं, इन सबके पूर्वज अधिकांश, मैं सबकी बात नहीं करूं, कुछ अधिकांश बोल रहा हूं, अधिकांश मुसलमान हैं पूर्वज में, पूर्व में सब सनातनी। अब इनका सनातन कब जागे? इनका सनातन तो जाग गया तो ये आ गए वापस। अब बाकी मुसलमानों का कब जागेगा ये भगवान जाने, पर एक ना एक दिन जागेगा जरूर, ये विश्वास है। जी गुरुदेव। तो आप ऐसा करिए जी कि आप उन मुसलमानों को भी जगाइए जो मुसलमान अभी सो रहे हैं, और जगाइए और बोलिए कि भाई क्यों हम हत्या करें किसी जीव की अपने स्वाद के लिए? मानते नहीं, कहते सवाब मिले ऐसा काटने पे, तो है नुके सवाब मिले ऐसा काटने पे, ऐसे नहीं कटोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। क्या नहीं, क्या मिलेगा? डंगर नहीं कटोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। अच्छा, हाँ। काटोगे नहीं तो मुसलमान नहीं खिलाओगे, काफिर खिलाओगे, काफिर कहते हैं फिर। तो मतलब खून बहाने को मुसलमान कहते हैं? हाँ जी गुरुदेव, ये नियम बना रखा लोगों ने, खून बहाओगे खाओगे पियोगे तो मुसलमान है नहीं, मुसलमान है नहीं। अब मैं सनात को 5-6 साल से फॉलो कर रहा, तो मुझे भी कुछ का कुछ कहवे, कहने लगा श्याना बन गया, भगत बन गया, पंडित बन गया, काली की पूजा करता है, मुझे भी कुछ का कुछ कहते हैं लोग बाग। ठीक है, आप तो प्रभु से प्रेम करिए, भगवान से प्रेम करने का अधिकार सबको है, और जो प्रेम करेगा, हमारे यहाँ केवल हिंदू मुसलमान नहीं, जी गुरुदेव। एक हाथी ने पुकारा भगवान को, जब हाथी ने पुकारा तो हाथी की पुकार भगवान ने सुनी, और भगवान ने सुन करके हाथी की रक्षा की। जी गुरुदेव। और जब हाथी ने पुकारा तो वो तो हाथी जंगल का जानवर है जी, लेकिन हाथी की पुकार भगवान ने सुनी। सबकी सुनते हैं, तो हाथी की पुकार भी सुनने वाले हमारे भगवान हैं, और जीव जंतु भी पुकारे तो उनकी भी पुकार भगवान सुनते हैं। जी। नलकूबर मणिग्रीव 2 वृक्ष थे, वो वृक्ष की योनि में थे, पर भगवान ने उनकी भी पुकार सुनी, और उन्होंने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुगथने श्रवणं कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। भगवान ने उन पर कृपा की। भगवान बड़े दयालु हैं। आपके अंदर यदि तनिक सा प्रेम जाग गया तो भगवान इस प्रेम से रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो हमारे भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं। तो आप कृष्ण की पूजा कब से करने लगे? कब से आपके मन में भगवान कृष्ण का ख्याल आया? राधा रानी के बारे में कब से आपने सुना? 2019 में।
तो कैसे आया ख्याल, कैसा बदलाव हुआ आपके जीवन में? ख्याल मेरे मोहल्ले में एक हिंदू हैगा अपना, वो मुझे बात बताता था, कहने लगा ये मना है, पाप है अपना। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मेरे दिमाग में आई, तो मैंने जिससे छोड़ दिया था, अंडा मांस मछली सब छोड़ रखा हमने। 7 साल हो लिया आज मैं नहीं खाता पीता कुछ भी, 7 साल हो लिए मुझे बिल्कुल। देखिए, एक हिंदू की संगति इन्होंने की तो इनके अंदर भी दया जाग गई और प्रेम जाग गया। तो भारत में जितने हिंदू जहाँ जहाँ हैं, आप सबको अपने धर्म के बारे में ऐसे ही बताना और समझाना है। एक एक व्यक्ति भी यदि सुधर के सही रास्ते पे आया तो सोचिए कितना बड़ा पुण्य है ये, कितनी बड़ी सनातन की सेवा है। इससे बड़ी सेवा क्या होगी? इसलिए ये सेवा आप, तो तब से भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया जी। 7 साल हो लिया। तो वृंदावन कब से हो आप, कितने दिन से? 4 दिन हो लिए मुझे। 4 दिन जी गुरुदेव। तो वृंदावन में क्या क्या दर्शन किया? वृंदावन में बाकी बिहारी के दर्शन करा, केली कुंड के दर्शन करे, बेनीवाल महाराज के दर्शन करे, आपके दर्शन करे, ऊपर ठाकुर जी बैठे किसी उनके के दर्शन दर्शन करे। में आपको कोई रोक टोक नहीं हुई ना? ना कुछ नहीं हुआ फिलहाल तो। यही सनातन की महानता है कि यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आओ, हम बड़े दिल वाले हैं, सबको गले लगा सकते हैं, सबको गले लगाते हैं। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मुसलमानों का द्वार हिंदुओं के लिए नहीं खुला, पर हिंदुओं का द्वार मुसलमानों के लिए खुला है। सही है। इसलिए तो सनातन श्रेष्ठ है। धरती में एक सनातन ही धर्म है, बाकी तो सब पंथ हैं, मजहब हैं, धाराएं हैं। धर्म तो एक ही है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरण में आप आ गए हैं, बस यही भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया, और भगवान ने आपको स्वीकार किया तो हम सब ने आपको स्वीकार कर लिया। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, ठीक है। छोटा सा भजन गा दूं? हाँ गाइए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। बहुत सुंदर, बोलो गिरधर। गिरधर गिरधर गिरधर। श्री राधे रानी की जय, श्री राधे रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय। ठीक है गुरुदेव, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रही, भगवान आपको सुखी रखें और आपकी खूब भक्ति प्रेम बढ़े। भगवान सदा आप पर करुणा बनाए रखें। ओम नमो भगवते तस्मै अद्यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय अपरेशाया धीमहि। नमस्ते गुरुजी, राधे राधे जी। मैं कोलकाता से आई हूँ और मेरा एक छोटा सा डांस इंस्टीट्यूट है। छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि मैं खुद के भाई से रिश्ता खराब हो गया, और मैं खुद के भाई तो छोड़ो, जिनको भी मैं भाई मानती हूँ उनके साथ रिश्ता खराब हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों गुरुजी? आपका रिश्ता खराब हो गया? हाँ, अब मेरा नहीं, बस भाई के तरफ से रिश्ता खराब हो जाता है। जिसको भी मैं भाई मानती हूँ उनको बस उसी से ही रिश्ता खराब हो जाता है। आपके सगे भाई? सगे भाई भी, और किसी को भी भाई बुला लेती हूँ। तो कौन सा, किस तरह से रिश्ता खराब होता है? भाई की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। तो भाई की तरफ से रिश्ता खराब हुआ? हाँ। तो किस तरह की खराबी आ गई रिश्ते में? कुछ भी, चाहे पैसे की, चाहे कोई अदर्स की कोई। तो आपका भाई आपसे पैसे मांगता है? पैसे तो मांगता है। फिर आप नहीं देती हो? कभी कभी दी हूँ।
दी हो, नहीं देती तो बुराई हो जाती है। हाँ यही रिश्ता खराब हो जाता हाँ है। हाँ हाँ, चाहे सगे भाई हो या कोई बुलाता हुआ कोई भाई हो। नहीं तो ऐसा है ना, सबको भाई बनाने की क्या जरूरत है? एक भाई, कितने भाई हैं आपके? एक ही भाई है, लेकिन गुरुजी बस मैं एक भाई है। हाँ बाकी रिश्ता बनाना है तो संसार से नहीं, भगवान से हाँ, रिश्ता बनाओ। यही तो सही है। और भगवान से बना के भगवान का पैसा जो कमाना। शादी हो गई आपकी? हाँ 2 बच्चे हैं, एक बस अपने एक पास 25 साल की, एक 20 साल की। क्या? बच्चे बड़े बेटा आपके- 25 साल की और बेटी 20 साल की है। हाँ, तो अपने बच्चों में लगाओ, अपने पास पैसे रखो। वो तो करती हूँ गुरुजी। दुनिया तो देखो पैसे मांगती है। यदि आपने पैसे दे दिए तो आप अच्छे हैं, हाँ, यदि ये आपने तो सही पैसे है। नहीं दिए तो आप बुरे हैं। ये ये तो सही दुनिया है। पैसों की दृष्टि से देखता है। लेकिन गुरुजी मैं मानती हूँ कि दुनिया में जितना भी रिश्ते है ना, सबसे पवित्र रिश्ता है भाई और बहन। हाँ, ये मेरे नसीब में नहीं है और मैं चाहती हूँ आज मैं आपको ये तुलसी के धागे से राखी बंध लूँ। नहीं, मैं आपका भाई बिल्कुल बनने को तैयार हूँ, लेकिन आपका जो भाई है वो, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो वही जाने, मेरे उससे से आपका कोई बोलचाल नहीं है? नहीं। क्यों? तो भाभी है आपकी, भाभी हाँ वो भी है। तो भाभी अच्छी है। ये तो भगवान ही जाने, किसी के मन के बात थोड़ी मैं जान सकती हूँ क्या। तो भैया कब से बात नहीं कर रहा है आपसे? वो शादी से पहले से ही ऐसे ही है। अच्छा, मैं खुद की वो पराई लड़की को कि मैं क्यों दोष दूंगी, खुद सही की है। भाई तो सही नहीं है ना। क्या चाहता है भाई आपसे? सब पैसा, पैसा के अलावा उनके कुछ आता, उन्हें कुछ आता ही नहीं, सिर्फ पैसा। तो आपके पास खूब पैसा है क्या? नहीं, भगवान ने जो कुछ भी मेरे को दिए ना, मैं खुश हूँ। मैं ये चाहती हूँ भगवान आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, मैं प्रेम भक्ति और भी बढ़ जाए भगवान से। ठीक, अपने भाई को ले आना, उसको भी समझाएंगे। नहीं आएंगे। पैसा कुछ कमाता नहीं है भाई आपका? हाँ बहुत कमाते हैं, लेकिन एक भी पैसा उसके पास टिकते नहीं है। तो उसकी पत्नी खुश है उससे, पति से? ये तो हो ही जाने। आप बात नहीं करती हो अपनी नहीं 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 भाभी नहीं, से? नहीं। क्यों? गुरुजी क्यों बात करूंगी जब मेरे माँ बाप को पराया कर दिया खुद के अच्छा, भाई। माँ बाप की भी सेवा नहीं करता वो? नहीं। कहाँ गए माँ बाप? माँ बाप का कोलकाता का ही है। तो आपके पास रहते हैं माँ बाप? नहीं, माँ बाप अभी भी, मेरे पिताजी जो है, पिताजी अभी भी कमा रहे हैं। पिताजी खुद के पैसे से ही चलते हैं। तो वो बेटा बाप से भी पैसा मांगता होगा? हाँ। अब मेरे से सवाल क्या है? आप सब बोले बस मैं सिर्फ आपका भाई बनने को तैयार हूँ, ठीक है, राधे राधे गुरुजी। पर मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। पैसा ना मांगने वाला भाई ढूंढ रही है बहन हमारी, हम नहीं मांगेंगे पैसा। राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं दिल्ली से आई हूँ आओ, और आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। बताओ। तो हमारा पापा दूसरी शादी कर रखा है, और उसके बाद गुरुजी वो मेरे को मारती पीटती हमेशा कि तुम घर से चली जा, तू इतनी बड़ी हो गई है, तो हमारे बच्चे हैं तो हमारा ज़मीन लिया जाएगा कि घर बनवाया जाएगा कि तेरी शादी में सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। कौन आपकी माँ बोलती है? सौतेली माँ? सौतेली है। कब हुई शादी पिताजी की? पिताजी की 2017 में शायद हुई है, 17। और आपकी उम्र कितनी है अभी? 23 साल। 23 साल। हाँ। भाई आई हैं आपके? नहीं, कोई नहीं है। तो आपकी माँ कहाँ गई? माँ, मेरे माँ को छोड़ दिया उसने। पिता ने? हाँ। तो आपकी माँ है कहाँ? दूसरी शादी, हमारे मामा मामी दूसरी शादी कर दिए और। माँ की भी दूसरी शादी हो गई, हाँ पिता की भी दूसरी शादी हो गई। जी। अब आप पिता के साथ रहती हैं? नहीं, माँ के दूसरी माँ के साथ रहती थी, तो वो सोचती थी इसी बहाने भाग जाए, हम इसीलिए मारती पीटती थी कि चली जाए, मेरे जीवन में फिर न आए। फिर आप कहाँ चली गई? तो मैं सीधे आपके पास आई कि बाबा गुरुजी मैं आपके चरण में रहना चाहती हूँ। तो आप भी विवाह कर लो ना जल्दी बेटा, 23 साल की हो गई हो आप। गुरुजी मैं अकेले कहाँ जाऊँगी विवाह? आपको कोई लड़का पसंद है? पसंद हो आप ढूंढ लेना, फिर आपका भाई बन के हम आपकी शादी अच्छे से करा देंगे यहाँ, ठीक है? आप अपने लिए कोई बढ़िया लड़का ढूंढ लो। गुरुजी मैं कहाँ ढूंढूंगी लड़का? अब फिर लड़का कहाँ से लाया जाए? चलो आप ढूंढ लेना, जब भी मिल जाए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले साल 2 साल, जब भी मिल जाए
गुरुजी ये बस की बात तो नहीं है कि मैं लड़का ढूंढ को आपको बता तो दूं। आपके नानी वानी नहीं है, नानी नाना नहीं, कोई नहीं। मामा? उन लोगों से मतलब नहीं है किसी से। तो फिर आपके पिताजी आपके लिए करें ना सब लड़का वड़का ढूंढ के जल्दी वो ब्याह कर। बचपन से वो नहीं समझते मेरे को। वो कभी नहीं, कुछ नहीं, न कपड़ा न लत्ता न बगैर खाने पीने को कुछ नहीं दिए। तो फिर अभी तक आपकी परवरिश किसने की? मैं आपके वहाँ से दिल्ली से मैं सोचे के आई हूँ कि वो दिल्ली में रहती है तो मेरी। अच्छा आप माँ के साथ ही थी ना अभी तक, सौतेली? हाँ, उसी के साथ ही, सौतेली माई के साथ थी। तो पापा पिताजी से बोलो कि वो करें जिम्मेदारी पूरी, इतना निभाया है। नहीं, उसके सामने वो खुद जब मारती थी ना तो कुछ नहीं, वो खड़ा होकर चुपचाप देखते थे, कुछ नहीं बोलते थे। माँ मारती है आपको, सौतेली माँ? जी। तो पिताजी कुछ बोलते नहीं है? नहीं। तो आप पढ़ी लिखी हो? 8 तक बस पढ़ी हूँ। 8वीं तक पढ़ी हो? जी। फिर उसके बाद मैं आपके यहाँ चली आई, वहाँ से सोच के आई कि मैं गुरुजी के यहाँ जाऊँगी, उनसे कहूँगी। नहीं, हमसे आपने कहा, हमने सुना भी, हम तो करा देंगे आपका ब्याह, बस लड़का आप ले आओ ढूंढ ढांड के जहाँ मिल जाए। अच्छा, ये तो बड़ी की बात नहीं है। क्यों? मैं आजकल लड़कियां तो खुद ढूंढ लेती हैं अपने लड़के। नहीं, मैं कहाँ से ढूंढूंगी? दिल्ली में लड़के नहीं मिलते? नहीं गुरुजी, मेरी बस की बात नहीं। चलो, भगवान कृपा करेंगे, आपको अच्छा भी वर मिलेगा, अच्छा लड़का तो मिलेगा। आप क्या करना चाहते हैं गुरुजी? आप अपने शरण में लेना चाहते हैं? अभी आप अपनी माँ को मेरे पास लाओ, अपने पिताजी को बोलना मैंने बुलाया है, और उनको लाओ, मैं समझाऊंगा। पिता अपनी आखिरी जिम्मेदारी तो पूरी करें, ये पिता की जिम्मेदारी है कि वो कन्यादान करे। हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। यदि उनके पास आर्थिक कमी होगी तो आर्थिक सपोर्ट हम सब लोग कर देंगे, हम तैयार हैं करने के लिए। लेकिन भाई ये कर्तव्य एक बाप का है। एक बाप ने आपके लिए क्या प्लान किया होगा, क्या सोचा होगा, वो जाने। ठीक है, मैं तो आज पहली बार आपसे मिला, पहली बार आपने मुझे देखा, मैंने पहली बार आपको देखा। अब पहली बार में मैं पता नहीं कैसा, मुझे क्या पता कि आपको कैसा लड़का चाहिए। मेरे को कोई इसका अनुभव नहीं है, शादी ब्याह कराने का, मतलब लड़का लड़की ढूंढने का अनुभव नहीं है। मैं भाई बन के सबका और ब्याह तो करा सकता हूँ, 10-20 ब्याह लड़कियों के, बहन बेटियों के धन धान्य दे के विदा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। पर मुझे ये अक्कल नहीं है कि आपको लड़का ये वाला चाहिए कि भाई मैं जो लड़का दूं पता नहीं वो कैसा रहे। शादी ब्याह कराना बहुत बड़ा पुण्य भी हो जाता है, कई बार बहुत बड़ा पाप भी हो जाता है। कल को आपको गलत लड़का मिल गया और मैंने यदि वो लड़का किसी तरह से बोल दिया किससे कर लो, और कल को वो मारा पीटी करने लगा, शराबी निकल गया, चरित्रहीन निकल गया, तो मेरे को रातों रात नींद ना आएगी कि मेरे द्वारा ये पाप हो गया। इसलिए शादी ब्याह के लफड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आप, ये जिम्मेदारी आपके पिता की है, और वो पिता, आप पिताजी को लेके आना, मैं समझाऊंगा और उनकी हम आर्थिक मदद पूरी करेंगे जो बन पड़े। नहीं आएगा वो खुद हमको मारने लग जाएगा। कौन? पिता। पिताजी से बोलना कि चलो महाराज जी आपको पैसे देंगे। क्या बोलोगी? क्या बोलोगी जी? क्या बोलोगी अपने पिता से? बोलना पिताजी यहाँ पे नहीं, वो बंगलौर रहते हैं। कहीं भी रहते हो, उनको बोलना चलो महाराज जी आपको पैसे देंगे, उनको यहाँ ले आना, फिर आपके विवाह का पैसा उनको देंगे और यहीं विवाह कराएंगे उनका। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। ठीक है, तो आपको बोलना है कि हमारा विवाह महाराज जी